अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने ये मुहावरा खूब सुना होगा, जो हक बात होती है कभी ना कभी मुंह पर आ ही जाती है। समझ रहे हैं? किसी के दिल में बुग़्ज़ व इनाद है, वो भी एक न एक दिन आ ही जाता। ये चीज़ें छुपने की नहीं होती हैं। मोहब्बत होती है तो वो भी आ ही जाती है एक न एक दिन मुंह पर। समझ रहे हैं? उसके इंसान के अमल से, किरदार से, करेक्टर से कहीं ना कहीं मोहब्बत का भी इजहार हो जाता और अदावतों का भी इजहार हो जाता। कितना ही छुपाए जो दिल में बुग़्ज़ व इनाद रखा हुआ है, मगर उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं ज़ाहिर हो ही जाता है। इसी तरीके की एक वीडियो मेरे सामने आई है। एक महिला है, ये तो मैं नहीं जानता ये कौन है, मगर बात सही कह गई कुल मिलाकर के। आप मुसलमानों इन बातों को समझो कि आप अगर सही तरीके से अपने मजहब इस्लाम पर रहकर के ज़िंदगी गुजारो तो उसकी कितनी परेशानियां उनकी बढ़ जाती हैंगी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब इस्लाम तो इतना प्यारा मजहब इस्लाम है कि अगर हम उस पर सही माना में चल करके दिखाएं तो दुनिया वाले आज भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और वो इस तरह की गुफ्तगू करते नजर आते, जैसे कि आप इस वीडियो में मुलाहजा फरमाएंगे। आप बने रहें मेरे साथ, देखिए छोटी सी वीडियो है, जरूर इसको देख करके जाएं और आप इससे क्या इबरत हासिल करते हैं, क्या समझे, जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। देखें इस वीडियो को। दोस्तों ये वीडियो कहाँ का है मुझे नहीं पता, लेकिन इस हिंदू बहन ने बहुत ही अच्छी तकरीर की है। एक बार आप सुनिए दोस्तों, पहले फिर बात करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। नमाज अलग होती है, ये अजान है। आओ आओ अपनी नींद को छोड़ करके आओ। सब झुकते हैं, खड़े होते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आयतों का पाठ होता है, और आयतें हम क्या समझते हैं, जैसे हम मंदिर में घंटा बजाए आते हैं वैसे उनकी नमाजें चल रही हैं। बिल्कुल गलत सोच है। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है। खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं और हम केवल फेसबुक पे रह जाते हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ, याद रखो इनके 5 स्तंभ, जिसमें कहा तौहीद, एक ही ईश्वर है, एक अल्लाह है, उसके अलावा हम किसी को मानते ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे लानत है हमारे ऊपर, 1400 साल से जिन लोगों ने केवल अल्लाह के अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो हर स्तर पर करेंगे। वो दाढ़ी रख करके भी करेंगे, वो पैंट शर्ट पहन के करेंगे, वो अरबी बोल करके करेंगे, वो हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे। लक्ष्य केवल एक उनका स्पष्ट है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का काम रुकेगा नहीं। और जो लोग कहते हैं, जिन्होंने बोला रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और अगली पंक्ति जोड़ी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लानत है हमारे ऊपर। हमने कभी पढ़ करके नहीं देखा अल्लाह कहते किसको है। पढ़ो सूरह तौबा, पढ़ करके देखो, आपको साफ स्पष्ट पता चल जाएगा। हम सोचते हैं कि उनकी हज यात्रा, हम सोचते हैं उनकी हज यात्रा हमारी अमरनाथ यात्रा जैसी है। अरे पढ़ो भाइयों ला इलाहा इल्लल्लाह। यदि आज नहीं जागे तो कोई हमारे बचाने वाला नहीं है। आप सब लोग जो फेसबुक पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल में रिकॉर्ड करने की चीज नहीं है, दिल में रिकॉर्ड कीजिए। इसको अपनी बहनों को, माता, बेटे, बच्चों को बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। देखा दोस्तों इस बहन की स्पीच आपने तो सुना। आपने ये वीडियो देखी, आपने
इन्होंने जो कहा क्या इनका उद्देश्य है, क्या मकसद है कहने का, ये तो यही महिला जाने, ये खातून जाने। शायद ये चीज़ें दिखा करके अपने गैर मुस्लिमों को शायद वो डरा रही हैं। शायद क्या इसमें डराने की तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारा जो मज़हब इस्लाम है, ये बातें भी अच्छी कहीं आज हमारे यहाँ मुसलमानों पर के अंदर ये बातें भी हैं कि हर चीज़ को उनकी किसी चीज़ से कंपेयर करते नज़र आती कि साहब हज यात्रा उनकी अमरनाथ यात्रा है। नहीं साहब, मत किया करो ये हरकतें, नहीं है। उनका मामला क्या है वो अलग है, हज क्या है ये अलग चीज़ है। ये खुद वो भी कह रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मज़हब इस्लाम का भी कानून यही है। इसी तरीके से रोज़ों के ताल्लुक़ से उन्होंने बात कही तो नहीं है उनके नवरात्रि रोज़ों की तरह मामला हमारा, उनके रोज़े अलग हैं, हमारा मामला अलग होता। मगर शायद हमारे रोज़ों से रह कर दिखा करके कुछ डरा रही हैं शायद वो अपने उनको कि ताकत आती है जिस्म में, ये होता। और एक हमारे मुसलमान हैं, हम अपनी कौम का रो रहे हैं, वो हमसे डर रहे हैं, पता नहीं क्या मामला। हालांकि हर इंसान अपने, अगर उनका अपना मज़हब है वो रहें उस पर, और हम अपने मज़हब पर मजबूती से रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। उनको इससे कहीं ना कहीं दिक्कत नज़र आती है। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि देखिए आज अगर हम सही हो जाएं, आज अगर हम सही हो जाएं, मज़हब इस्लाम पर मानने वाले हो जाएं, सही तरीके से चलने वाले हो जाएं, तो दुनिया वाले आज ज़रूर इन बातों को समझते हैं और ये जानते हैं कि ये हकीकत यही है सब, और सही बात यही है जो मज़हब इस्लाम की है। दूसरी बात एक मैं ये भी कहूँगा कि जो बहन ने कहा कि 1400 साल पुराना मज़हब है, इनका एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ अल्लाह एक है, चाहे किसी भी शक्ल में हो, कहीं भी। हमारा अकीदा वाकई सही बात है, हमारा अल्लाह एक ही है। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, बहुत सी आयतें इस तरह की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद यही होता है कि अल्लाह एक है। यही वजह है कि हम ना तो फिर दूसरे ये जो नारे आजकल दिए जाते हैं वंदे मातरम और जय श्री राम, हम नहीं लगाते, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उस अल्लाह के ऊपर अटैक होता नज़र आता। इसलिए हम अल्लाह को एक मानते हैं। इसलिए हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि तुम्हारा जो अपना धर्म है तुम अपने पास रखो, लेकिन हमारे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो और ये ज़बरदस्ती इस तरह के नारे हमसे बुलवाने की, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, हमारा मज़हब इस्लाम ये कहता, तो हमारे मज़हब इस्लाम पर इस तरह का अटैक भी नहीं होना चाहिए। दूसरी एक बात मैं और कहूँगा इसमें कि बहन जो कह रही है 1400 साल पुराना मज़हब, ना हमारे मज़हब इस्लाम की तारीख़ बहुत पुरानी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तब से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 5 स्तंभ मजबूती से चल रहे हैं। उन्होंने भी यही पैगाम दिया, तमाम अंबिया किराम ने यही पैगाम दिए हैं। इसलिए हमारा 1400 साल पुराना दीन नहीं है, हमारा जो दीन है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए। हम इंसानों से पैदा, बंदरों से पैदा नहीं है। और आप कहना चाहेंगे इनकी इस तकरीर पर, मेरे तबसरे पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो बताएं, साथ साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।